Assalamualaikum. Hello everybody. This is me, your host Hina Niazi, and I have with me चौधरी इरफान ज़हीर। एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट मस्तियां में आपको वेलकम कहते हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल बहुत बड़ा टाकरा होने वाला है, रवायती हरीफ जो हैं वो आमने सामने होंगे। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमारी भरपूर तैयारी है, लेकिन आज इस पर डिटेल से बात करेंगे कि हमारी पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी तैयारी कहाँ तक है, और इस पे एनालिसिस भी हम लेंगे। हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, द वन एंड ओनली रमीज राजा। कैसे हैं जी आप लोग? मेरा तो साथ आपके साथ सारे टाइम। वो तो यही बात है, मुझे अब कोफ्त होनी शुरू हो गई है। और रमीज राजा साहब के साथ तशरीफ फरमा है इजहार बाजवा। और इनके अलावा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है बहुत ही जबरदस्त कॉलम निगार हैं जी हसन निसार। ठीक है, आप इज्जत दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये झूठ किसने कहा था कि आए यार डायनासोर के आगे चीखें मारनी है, लेकिन यहाँ तो कुछ और हो रहा है। यहाँ तो क्रिकेट पे बात हो रही है। आई हैव जीरो इंटरेस्ट। मुझे तो ये भी नहीं पता कि प्लेयर कितने होते हैं। अच्छा, नहीं, हम आपसे आज तफसील से बात करेंगे, आपका ओपिनियन लेंगे। आप वैसे हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ना, उनसे मुस्तफीद हो सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। क्वेश्चंस अगर आपके हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं तारुफ जो है ना करवाना चाहूंगी, इनके साथ तशरीफ फरमा है बहुत ही मशहूर सराइकी की कॉलम निगार हैं जी गुड़िया मुल्तानीकर साहिबा। गुड़िया जी के हाल हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। अच्छा। एक चीज दी खुशी थी ये केरी मैं को 40-50 साल थी कहीं गुड़िया कहना आख्या यार तू अकेली उम्र तो तू मेरे को वड्डी है, तेरे को छोटी है। जी मैं तोरे कोलू वड्डी हां, बिल्कुल सही आदे पे हो। अच्छा गुड़िया साहिबा, तोरे नाल ऐसा गल करसा, असा हसन निसार साहब नाल गल करसा, लेकिन उस तो पहले हम रमीज के पास जाएंगे और पूछेंगे कि कल के मैच को लेके आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटमेंट है। अगर बारिश ना हो तो बहुत ही अच्छा होगा। बारिश सुबह के शो में बात की थी, एक वो फोन लेके आई थी मोहतरमा, तो उनका फोन गलत वेदर फोरकास्ट कर रहा है। शुक्र है क्योंकि वो 90% दिखाता है मगर बारिश नहीं होती है। उसी बदले में हमने 100 नंबर भी खा लिया। तो देखिए ये बैटल ऑफ नर्व्स है, बैटल ऑफ टेरिटरी है। एशिया की बेस्ट टीम कौन बनेगा, ये हमारे जो फैंस की एंगेजमेंट है और जो इसमें इनका शौक है उस सब को सामने रखते हुए बहुत बड़ा टाकरा। रवि भाई, सबसे बड़ी चीज़ ये कि टीम का हमने सोचना था कि क्या खिलानी है टीम, और वही देखा हमने कि पहले अनाउंस हो चुकी है, सेम टीम के साथ जा रहे जैसे हमने डे बे मैच पे बात की थी। क्या ये स्ट्रेटजी क्या लगती है पाकिस्तान टीम की कि एक साल से हम देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप आते हैं, एक दिन पहले अनाउंस कर दी जाती है, जबकि रिसेंट पास में या बाकी तमाम टीम वो कोई 1 घंटा पहले अपनी अनाउंस करते हैं। तो इसका माइंडसेट क्या आपके टेन्योर में वैसे शुरू हुआ था ये काम? ऐसे मुझे इसका आइडिया नहीं था क्योंकि इतना भी मैं हैंड्स ऑन नहीं था कि मैं कहूँ कि जी वो आप टीम भी आप मुझे एक दिन पहले करें। इसका मैं सिर्फ अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि कई चीज़ें लीक भी हो जाती हैं, किसी को बताया होता है तो जो हमारे जो मीडिया के जो आप जैसे लोग हैं वो फिर वो कुरेदते हैं कि मुझे बताओ कल कौन कौन खेल रहा है। हाँ। तो वो मेरे ख्याल से उस लिहाज से आपका थोड़ा सा जो है ना वो एक्साइटमेंट थोड़ी कम इन्होंने कर दी है क्योंकि ये अनाउंस ही कर देते हैं। मगर जी। तो इसका यही मतलब है कि शायद एक तरह से आप एक रेस्टलेस नाइट ना गुजारें। आपको पता हो सुबह आपने मैच खेलना है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, और उसके बाद फिर जो टीम मीटिंग्स होती हैं वो भी फिर काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हो जाती हैं क्योंकि पता होता है कि इसने खेलना है, इससे हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जो नहीं खेल रहे उनकी उम्मीद भी ना लगाएं, तो बुरी बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया ऐसे करता है, इंग्लैंड ऐसे करता है, थोड़ी वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न माइंडसेट को अपनाया जा रहा है, जो कि बुरी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। आप कैसे देखते हैं इस मैच को प्रिपरेशन के लिहाज से? ऑब्वियसली पाकिस्तान इस जगह बहुत खेला है, और अभी हमने न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज खेली, उससे पहले IPL में काफ़ी लड़के खेले और हमने श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज खेली। तो ये एडवांटेज के साथ जाएगा पाकिस्तान? आप देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन पहले इस बारे में बात करें जो एक दिन पहले ये टीम अनाउंस कर देते हैं। मेरे लिए तो ये बहुत ही अनोखी चीज़ है। किसी भी स्पोर्ट में, चाहे फुटबॉल है, हॉकी है, या ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन पहले अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की हो। नॉर्मली आपको पता होता है कि कौन कौन खिलाड़ी खेलेंगे, लेकिन आप पब्लिकली उसको अनाउंस नहीं करते। यू ट्राई टू कीप योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट ताकि अगली टीम भी फिगर आउट ना कर ले कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो दिस इज समथिंग वेरी अनप्रेसिडेंटेड फॉर मी एंड आई एम स्टिल नॉट एबल टू फिगर आउट कि इसका क्या रीज़न है, क्या इसके फ़ायदे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रीज़न मैं बता देता हूँ जो मेरे रमीज भाई इसमें है कि एक दो दफ़ा ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं
कि लड़कों ने अपने जब मैच नहीं खेलना होता तो वो ओबियसली ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो वो जब प्रैक्टिस ज़्यादा कर ली, एग्जॉस्ट ज़्यादा हो गए, तो उनको हाफ एन आवर पहले जब बताया गया टॉस के टाइम कि यू आर प्लेइंग, उन्होंने गिला किया। जिसमें से एक एग्जांपल मैं कोट भी कर देता हूँ, सरफराज की थी। तो उन्होंने कहा कि आप अगर मुझे पहले बता देते तो मैं अपने आप की एनर्जी को रिजर्व रखता। तो ये एक माइंडसेट, ये रीज़न भी मेरा ख्याल इसमें है। वो बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स को बेशक पता होता है कि मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा, लेकिन पब्लिकली अनाउंस नहीं, ये मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ है। और अब ये जो अपने पहले तक रख सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है कि कैसे प्रेपरेशन जी। है, मैं वैसे कल के मैच के हवाले से बड़ा थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। कॉशियसली क्योंकि अपनी होप्स ज़्यादा हमें रेज नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा होप्स रेज करते हैं, बाद में डिसअपॉइंटमेंट हो तो खासतौर पे इंडिया के खिलाफ, तो फिर तो 2-3 रातें तो नींद नहीं आती। लेकिन अगर हम इनका रन अप टू दिस टूर्नामेंट देखें, पाकिस्तान का जो इस कैलेंडर ईयर में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। अफगानिस्तान को उन्होंने हालिया सीरीज़ में 3-0 वाइट वॉश किया। उससे पहले पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं लिंकन प्रीमियर लीग में भी काफ़ी एक्सेसिवली खेलते रहे हैं। नवाज़ है, बाबर है, नसीम है और इफ्तिखार है। इन लोगों ने काफ़ी पार्टिसिपेशन किया लिंकन प्रीमियर लीग में। इस हवाले से उन्हें कंडीशंस के हवाले से भी काफ़ी वो इन सिंक है। उससे पहले श्रीलंका को उन्होंने टेस्ट सीरीज हराई है, और उससे पहले जो ओडीआई सीरीज है न्यूजीलैंड को, उसमें भी वो जीते हैं। एक सीरीज वो हारे थे अफगानिस्तान से, लेकिन उसमें हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि वो थोड़ी वीकेंड साइड थी। लेकिन जहाँ इंडिया की प्रेपरेशन देखें लीडिंग अप टू दिस टूर्नामेंट, उन्होंने आयरलैंड को T20 सीरीज हराई, 2-0 जीते। उससे पहले वेस्ट इंडीज़ के साथ जो बड़ा लंबा टूर रहा, उसमें बड़ा उनका टॉप सी टर्वी किस्म की परफॉर्मेंस रही। टेस्ट सीरीज वो 1-0 जीत गए, ओडीआई सीरीज भी 2-1 जीत गए, और लेकिन T20 सीरीज है वो 3-2 वेस्ट इंडीज से हार गए, और उस टीम से हारे जो इस सीजन का इस दफा वर्ल्ड कप लिए भी नहीं क्वालिफाई कर सके। Obviously वो और उससे पहले भी अगर आप हाँ। उनकी परफॉर्मेंस देखें तो ऑस्ट्रेलिया से भी वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे। ऑस्ट्रेलिया का जो टूर हुआ ओडीआई का इंडिया में, वो भी हारे। तो इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है इस कैलेंडर ईयर में, वो थोड़ी हिट एंड मिस रही है। हालांकि बेशक उन्होंने अपने टॉप प्लेयर्स को रेस्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद जो लीड अप टू दिस टूर्नामेंट है, मेरे ख्याल में ऑन फॉर्म पाकिस्तान टीम है। साथ ही साथ पाकिस्तान को ये एडवांटेज भी हासिल है कि वो उनको जो कंडीशंस जिसमें खेल रहे हैं उससे वो ज़्यादा एक्लेमेटाइज हो चुके हैं इसकी बनिस्बत जो इंडिया इस टाइम आया है। आए मैं सदके, मैं बारी बाजवा को जूस पिलाओ, बहुत बोल दिया, थक गया होगा, जूस पीना है। कॉफी है भाई उनके पास। वैसे हसन साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कल एक बहुत बड़ा टाकरा होने वाला है, ठीक है? रवायती हरीफ आमने सामने होंगे, क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है? किस तरह से देख रहे हैं कल का मैच? खातून, पहली बात तो ये है जो खुशियां मनाई जा रही हैं, ठट्ठे उड़ाए जा रहे हैं, एक माहौल क्रिएट किया है जी। ठीक है, सही है, लेकिन जीतना किसने है? मेरी जो नजर देख रही है, हाँ जी, वो वही होगा जो तालीम के मैदान में वो कर रहे हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में कर रहे हैं, जो वो सेहत के मैदान में कर रहे हैं, जो स्पेस एंड साइंस के मैदान में कर रहे हैं। होना वही है। ओए इंडिया चांद पे पहुंच गया है, चांद पे पहुंच गया है, तुम लोगों को पता ही नहीं है? तुम बस इसमें खुश रहो कि चंदा मामा दूर के, ये क्या क्या आपने खुश हो जाना है बस। चंदा सिर्फ हमारा ही मामा नहीं है, पड़ोसियों का भी मामा है। और ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं ना, चंदा मामा दूर के, बड़े पकाए पता नहीं पूर के। ओ बीबी बदल दो, मैं कहता हूँ बदल दो। अब पाकिस्तानी माओ को, अपने बच्चों को ये नहीं कहना पड़ता, ये नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि चंदा मांगा दूर से, बैठे हैं मजबूर से। ये रह गया। चाचा गाल ते दसा बोले नहीं भी बोल सकता, कान खा दे। मेरी आदत है, मेरी तबीयत ऐसी है, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। गुड़िया जी बहु डाढ़ेन बहु गजा घट के ऊपर दिन तुसा बस मेरी गल दे जवाब दो। तुसा भी कल मैच जाहिरी गल है 100 तुहारे के जज्बात हैं मैच नु घिन के? हाय मेरी बहन, जज्बात ना तो ना पूछ। अच्छा, मेरे इतने जज्बात हैं, मैं रात दा उठी पानी पीनी आ, घड़ी टाइम दे दियां केड़े वेले ओ टाइम आसी तो मैं मैच देखसा। अच्छा मैनू ये दसो कि तुसा केरी टीम, अगर सा टीमां दी गल करा, केरी टीम तुहानू लगदी पई है कि जित सकदी है कल? केरी टीम दा जेड़ा पलड़ा है वो भारी है? वैसे तो असा पाकिस्तानी है तो सानू पाकिस्तान दा ही लगदा है, लेकिन वाती ना मैं कोई ऐसे ये गल करन दी है सही कि केरी टीम जीती नहीं, मैच के बारे ते गल करनी नहीं। अच्छा। जितना कहे पता है, कहे जितने क्या जितना सिर्फ साडे पाकिस्तान है, बस जहने च ये रखो। अरे वाह 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 वाह, बहुत सोहनी गल कीती ने। अल्लाह करे इंशाल्लाह सारे दियां दुआवां जेहड़ियां हैं पाकिस्तान दे नाल हैं, ते उम्मीद करे ने कि पाकिस्तान ही जीते। मेरा ख्याल है रमीज भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम उसमें मजीद करना चाहेंगे, बैटिंग कम्बिनेशन के हवाले से।
हमने कल भी काफ़ी डिटेल में बात की कि टॉप 3 नंबर 1 है हमारे, 3 उसमें से बैटर ऐसे हैं जो टॉप 5 की रैंकिंग के अंदर है। बाबर ओबियसली नंबर 1 है, इमाम 3 पे और फखर 5 पे है। जो हमारे मिडिल ऑर्डर हैं, अगर हम इफ्तिखार की या सलमान अली आगा की बात करें, और समहाउ अगर आप रिजवान को भी रिलेट कर सकते हैं, इनका प्रॉब्लम ये है कि स्पिनर को हाथ से रीड करते हैं। कुलदीप यादव की बात करें तो उसके पास तमाम डिलीवरी है। 2019 का मैं अगर वर्ल्ड कप हम याद करें, जिस मैच में इसने बैमबुजुल कर दिया था पूरी टीम को, तो ये आपको लगता है कि ये एक ओनली थ्रेट हमारे पास है बॉलिंग के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें? देखिए, मैं भी स्टैट्स देख रहा था, जो इंडियन टीम की जो एवरेज है अगेंस्ट स्पिन वो है 412 की। विराट कोहली की 400 से ऊपर की उसकी एवरेज है कंपेयर टू पेस। सो हम एक तो ये प्रेशर क्रिएट हो जाता है सीधा सीधा। दूसरा, नंबर 4 के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई सेंचुरी नहीं है। ऐसे ही इंडिया की तरफ से नंबर 4 के ऊपर 3 या 4 सेंचुरीज हैं। सो मिडिल ऑर्डर में हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। जब सेंचुरी आप करते हैं तो फिर तसल्ली होती है, फिर खुल के सारे खेलते हैं। सो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। अब देखना यही है कि क्या इसके खिलाफ कोई खास स्ट्रेटजी बनाएंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बैटिंग शफल करेंगे, कुछ उनको सरप्राइज देंगे। सलमान अली आगा को शायद ऊपर भेज दें, रिवर्स स्वीप करके या रैम्प शॉट खेल के, इम्प्रोवाइज करके, कुछ इस तरह से ड्रामा क्रिएट करें। और नवाज का मैं यही आपसे क्वेश्चन पूछने लगा था। लास्ट एशिया कप जो हमने इनसे जीता मैच, उसमें हमने नवाज को नंबर 3 पे भेजा और नवाज ने आके बड़े 60 तेज बनाए उसने और मैच पाकिस्तान के फेवर में कर दिया। और स्पिन को नवाज भी बहुत अच्छा खेलता है, शादाब भी बड़ा अच्छा रीड करता है। तो आपको लगता है कि कहीं जब अगर 2-3 अगर जल्दी आउट होते तो इस स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए? देखिए, ये जो पिच है ना, मैंने LPL में देखा था, ये जो नवाज हैं, इनकी बैटिंग जो है उस क्वालिटी की नहीं है उन पिचेस के ऊपर। जैसे कि दुबई में थी, जहाँ पे गेंद आता था आप थ्रू द लाइन हिट कर सकते थे। यहाँ पे गेंद फंसता है, जब गेंद फंसता है तो ये भी फंस जाते हैं और फिर ये लंबी हिट मारते हैं, तो फिर बैट भी टेढ़ा हो रहा था। तो प्रॉब्लम्स हैं इन पिच के ऊपर। शायद आपको स्लॉगिंग से ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव एक तरह से इनिंग्स खेलने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप पिच को रीड करें, उसके बाद सिंगल्स निकालें, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। ये जाके जो स्लॉग करने वाली ये पिच नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। अगर आप भी उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, अगर जो हमारा बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो उसमें अगर हम देखते हैं तो सिर्फ जो वीकर लिंक नज़र आ रहा है वो मेरा ख्याल है नवाज है। और लास्ट उनके माइंड के अंदर होगा T20 वर्ल्ड कप का जो मैच खेला हमने, 15 रन कंसीड कर दिए। तो आपको लगता है कि इंडिया जो टारगेट करेगा हमारी बॉलिंग लाइन में वो नवाज ही है? इजाजत है। मैं कौन? ओए मेरी क्या मजाल है, तुम क्रिकेट एक्सपर्ट हो, मुझे तो पता ही नहीं है। मुझसे बात करो सियासत पे, क्रिकेट में क्या सियासत हो रही है, मुल्क में क्या सियासत हो रही है। इजाजत है। ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। जो मेरे ख्याल में जो मैच डिसाइड होगा, इंडिया के नो डाउट पाकिस्तान की भी वीकनेसेस हैं। पाकिस्तान की वीकनेस है कि मिडिल ऑर्डर हमारा कमज़ोर है, जबकि इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा स्ट्रांग है। उसमें श्रेयस अय्यर है उनके पास, जो कि बहुत इनफॉर्म बैट्समैन है, कोहली वन डाउन आते हैं। लेकिन जो इंडिया की वीकनेस मुझे नज़र आ रही है, उनके अंदर बैटिंग डेप्थ नहीं है उनके पास। जबकि पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर्स की वजह से इनके पास नवाज आ गया है, शादाब आ गया है, हमारे पास सलमान अली आगा है। तो इस वजह से हम नंबर 9-10 तक हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो बैटिंग कर सकते हैं। और इवन जो हमारे टेल एंडर्स हैं, नसीम शाह, उन्होंने आखिरी मैच में हमने देखा कैसे अफगानिस्तान के पास। जबकि जो इंडिया के पास जो सिचुएशन है इस टाइम इंडिया की, उनके पास अगर वो शामी को खिलाते हैं तो फिर सिराज को ड्रॉप करना पड़ेगा, शार्दुल ठाकुर को। और फिर अगर उनके पास 3 जब टेल एंडर्स आते हैं, जिसमें भुवनेश्वर कुमार है, मोहम्मद शामी, सिराज है, और तो उनका जो बैटिंग डेप्थ नहीं उनके पास। तो इस हवाले से हार्दिक जो उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो तो बहुत स्ट्रांग है। शार्दुल ठाकुर, उनके पास श्रेयस अय्यर है और साथ कोहली है। लेकिन जो उसके बाद आगे आता है जडेजा, उसके बाद आगे आता है वो जो बैट्समैन है, वो इतने डेप्थ उनके पास नहीं है और वो इतना लंबी इनिंग्स। अभी हमने एक पैकेज तैयार किया है, रमीज भाई इसमें बताएंगे कि देखा हमने प्लेयर्स का भी रिएक्शन और लोगों का भी रिएक्शन। यही बात है, ये खतरे से खाली नहीं है। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मैच? ये है तो लोग इमोशनल हैं। अच्छा, कुछ मजे की चीज ये है, काफी लोगों का मानना है कि बारिश ही हो जाए, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है देखने की। नहीं, आई थिंक ज्यादा खेलेंगे तो इमोशंस भी थोड़े सिमर डाउन कर जाएंगे, क्योंकि ये अगर आप 5 साल में एक मैच खेलेंगे
तो फिर टीवी स्क्रीन भी टूटेगी और फिर इस तरह से आपकी एफिजीज भी बर्न होंगी। जी। बट आई थिंक खेल को खेल रखना चाहिए, ये आपके हीरोज एट द एंड ऑफ द डे। कोई 40 ओवर या 60 ओवर खराब खेलने से आपकी लेवल जो है ना वो क्रिकेट का वो नीचे नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। अच्छा रमीज, आपने भी इतने मैचेस जो हैं वो विटनेस किए, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा वाकया जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में आपने देखा हो, कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट आपने विटनेस किया हो? देखो शाहिद अफरीदी का वो जो छक्का था अश्विन का, वो एक क्लासिक मैच था, क्योंकि वो भी ऐसा था लास्ट विकेट और फिर उसके बाद उन्होंने वो एक ड्रामेटिक अंदाज से किया। वो बहुत हाई वोल्टेज और हाईली इमोशनल मैच था। एज अ कमेंटेटर, एज अ प्लेयर मैंने बात की थी जावेद मियां तक, लास्ट बॉल 6। फिर नेहरू कप में हम खैर उस वक्त तो आराम से जीत रहे थे, हम भारत से भी मैच जीत गए थे। बट इंडिया में कोई भी स्पेशल आपका जो इस तरह से विक्ट्रीज होती है ना, चाहे वो न्यूट्रल कंट्री के अगेंस्ट हो, वो स्पेशल होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल है उनके रिएक्शन भी पूछ लेते हैं जी, उनका भी क्या रिएक्शन होता हम है पूछेंगे। और उससे पहले हम एक अनाउंसमेंट भी कर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो ये कि अगर आप क्रिकेट मस्तियां का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। आप हमें जब कॉल करेंगे, हम रैंडमली एक कॉलर को पिक करेंगे, उनसे हम सवाल करेंगे, क्योंकि आप तो हमसे सवाल करते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपसे सवाल करेंगे और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो उन कॉलर्स में से हम रैंडमली एक कॉलर को पिक करेंगे और लकी विनर को मिलेगा एक बहुत जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर सुनो न्यूज की जानिब से। तो मेरा ख्याल है अपनी ऑप्शन खोल लें और ट्राई करें। कॉल मिलाना हमें शुरू कर दें। जी हसन साहब, वैसे बताइए, आप एक्साइटेड हैं मैच? 1 मिनट मैं कॉल मिला लूं यहीं आप ओए खुशकिस्मत तो जोक पे हंसा हूं मैं। ओए मैंने कोई जोक किया है? मैं जैसे तबीयतन वो देख देख के मुल्क में जो हुआ है पिछले कोई 40 सालों से, ये तबीयत उसने बनाई है, मैं ऐसा नहीं था। नहीं, वैसे आप मोस्टली तो दुखी आप होते ये हैं। घर में खाना भी ऐसे ही ऑर्डर करते हैं? मैं ऐसे ही कहता हूँ, एक गिलास पानी लेके आ। जी ना, क्या सवाल? मैंने ना आपसे आपकी प्रेडिक्शन पूछी थी, लेकिन आप तो गुस्सा होना शुरू हो गए और पता नहीं अजीब से मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपको। प्रेडिक्शन क्या करनी है? मैं कौन होता हूँ प्रेडिक्शन? मैं कोई बाबा बांगा हूँ? कौन हूँ? मैच देखते हैं, जब पाकिस्तान अगर खुदा ना खास्ता हार जाए तो फिर क्या रिएक्शन होता है आपका घर में? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैंने ये बोला कि अगर जो शख्स क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं भी हो, यानी कि मेरा 0 इंटरेस्ट है, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो मैं जाहिर सी बात है अगर वो हारेगा तो मैं अपने बाल नोचूंगा, मेरा खून खोलेगा, मेरा बीपी हाई हो जाए। ओहो, इन्हीं इमोशंस की अभी हम बात कर रहे थे, इसी के बारे में हम अभी जो अपना पैकेज था हमने वो दिखाया। और अभी इनके मोशन को रोक के रखे, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हाई वोल्टेज टाकरा और हाई वोल्टेज जो आपके तबसरा है उसको भी सुनते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching क्रिकेट मस्तियां। और रमीज, आपसे मेरा ये सवाल है, बाबर आजम और अगर रोहित शर्मा का हम कंपैरिजन करें, दोनों बैट्समैन हैं, दोनों कैप्टन भी हैं, who do you think is better? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरा फेवरेट जो है रोहित शर्मा है। Okay. बाबर आजम जो है वो बहुत ही ग्रेट प्लेयर हैं और दोनों जो है खूबसूरत दिखते हैं खेलते हुए। और क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान के तो थोड़ा सा लगाव ज़्यादा हो जाता है। अगर आप मुझसे पूछे कि अगर मैं किसको देखना चाहूँगा तो मैं रोहित शर्मा की बैटिंग को देखना चाहूँगा, इसलिए कि वो उनमें एक लेजी एलिगेंस है, वो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आजकल हुक और पुल शॉट जो है ना वो कम खेली जाती हैं, वो ज़बरदस्त तरह से हुक और पुल शॉट खेलते हैं और उनके पास एक्स्ट्रा टाइम भी है। सिर्फ उनकी प्रॉब्लम शाहीन शाह अफरीदी तो अगर शाहीन शाह अफरीदी वो पाकिस्तान के लिए तो अच्छा है, मगर अगर किसी भी और मुल्क के खिलाफ खेले, मैं चाहूंगा वो खेलते रहें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं इजहार से जो पूछा था आपसे भी सेम जानना चाहूंगा। नवाज एक वीकर लिंक नजर आ रहा है पूरी टीम में, उस पर कितना प्रेशर होगा और क्या भारत उसको टारगेट करेगा? देखें इरफान, 413 की एवरेज है इंडियन बल्लेबाजों की अगेंस्ट स्पिन, तो पाकिस्तान के खिलाफ, और पेस के अगेंस्ट है 50 की, तो स्पिन को तो वैसे ही वो खा जाते हैं। फिर उनके जो टॉप बल्लेबाज जितने भी रहे, 7 की डबल सेंचुरीज हैं। पाकिस्तान की 1 है, उनकी 7। बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर है ही है, चाहे वो नवाज हो चाहे बाकी स्पिनर्स हो। नवाज पे इसलिए है क्योंकि ये समहाउ इनकी गेंद में अभी तक स्पिन इतनी नहीं दिखी मुझे। वो करते हैं क्रिटिकल, 1 विकेट ले जाते हैं, मगर वो और प्रेशर रखेंगे, जैसे न्यूजीलैंड की टीम हो जाए या कोई और टीम हो जाए, श्रीलंका की टीम हो जाए फॉर दैट मैटर। बट इंडिया के खिलाफ उनका कड़ा इम्तहान होगा। उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज तगड़ी रखनी है, उनका इस्तेमाल ठीक तरह पे करना है। बाबर आजम को ये नहीं आप कर सकते कि फ्रंट लाइन स्पिनर हैं
तो इनको हम कोहली के आगे डाल दें। जी। ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कोहली अगर 10 रन 10 बॉलों पे किया है तो अगले 50 रन वो 10 बॉलों पे कर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे मेरा ख्याल है सब जानना चाह रहे हैं, मैच विनर ओबियसली टीम में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, और पाकिस्तानी टीम में देखें तो हमें 5-6 मैच विनर नज़र आ रहे हैं। भारत की टीम में देखें तो सबसे पहला तो ओबियसली वन मैन सोल्जर के तौर पे विराट कोहली नज़र आ रहा है, या दूसरा हम पार्शल हार्दिक पांड्या का कह सकते हैं। तो ये एडवांटेज आप समझते हैं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा है कि विराट को आउट कर ले तो मैच 90%? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शुभमन गिल है, देखें शुभमन गिल अंडर 19 में शाहिनशाह अफरीदी के अगेंस्ट खेले हुए हैं। यस। और उन्होंने सेंचुरी लगाई हुई है। अंडर 19 का मुझे याद है सेमीफाइनल था। तो ये ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल को आप काउंट आउट कर सकते हैं। इस वक्त रिसेंट वो सुपरस्टार हैं, पोस्टर बॉय हैं वो इंडिया में। फिर उसके बाद और भी उनके पास पोटेंशियल यादव है, बट हमारे खिलाफ जरा या वैसे रिसेंट पास श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर 8 महीने के बाद आ रहे हैं, वो वनडे के हैं। उनके अगेंस्ट बाउंसर आई एम श्योर करेगा पाकिस्तान, क्योंकि शॉर्ट बॉल को इतना अच्छा नहीं खेलते हैं। बट ये नहीं है कि एक को आउट कर लिया तो मामला हल हो जाएगा। ये कंसिस्टेंटली आपको अच्छा करना है और फील्डिंग बहुत अच्छी करनी है। ये कई दफ़ा आप फील्डिंग के थ्रू जो है प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, रन आउट आप कर सकते हैं। जब डॉट बॉल्स हों तो और ज़्यादा प्रेशर फील्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक आउट करके कहानी बंद नहीं होगी। विराट कोहली के बाद अगर आउट कर लेते हैं तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज बहुत है। जैसे बाबर आजम को आउट करके पाकिस्तान थोड़ा सा हिलता है, ऐसे ही टर्बुलेंस क्रिएट होगी अगर आपने विराट को जल्दी आउट कर लिया। बिल्कुल ठीक है। हसन निसार साहब, आप भी बताइए आपका फेवरेट बैटर कौन है? मैं खुद। आप कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं आप? भाई ये नहीं पता, बस जो मैं कह देता हूँ वो हो उस जाता पे है। लोग अमल करते हैं। नहीं हो नहीं जाता। मैं कोई रमीज साहब कोई जिन नहीं हूँ कि हर चीज हो जाए। मेरा काम है मुआशरे की इस्लाह करना। मैंने एक बात की, आपने लेनी है लें, वरना अच्छा अपनी प्रेडिक्शन तो बता देना, कौन जीतेगा मैच? मेरे ख्याल से इसका जवाब अगर मैंने ना दिया तो ये शायद दिन गुजरे ना रात ना गुजरे। हमारा चलो नहीं तुम्हारा गुजरेगा। दिल रख लेता हूँ, दिल रख लेता हूँ। जी जी। मजाक किया है। चलो जाओ, मैं पाकिस्तान जीत जाएगा। अरे ये हुई ना बात, वाह वाह वाह। ओए क्या होगा जीत के? कह दिया कि जीत जाएगा, होगा क्या? और क्या डॉलर कम हो जाएगा, उसका रेट कम होगा, और क्या महंगाई नीचे आ जाएगी? नहीं आएगी ना। हैं? पेट्रोल क्या 150 रुपए लीटर हो जाएगा? नहीं होगा। खुशी तो मिल जाएगी ना पाकिस्तान। लेकिन देखिए ना, इतनी महंगाई है, हमारे अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, बिजली के बिलों से परेशान है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया। तो आई थिंक क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो एंटरटेनमेंट देती है लोगों को। एंटरटेनमेंट आप या तो गरीब का पेट भर दें या एक गरीब का पेट भरे एंटरटेनमेंट की, उसको कोई जरूरत, वो खुद देख लेगा। ये आपकी जिम्मेदारी सही नहीं कह रहे है। हैं, सही कह रहे ऐसे हैं आप। पूरी नेशन को यूनाइट करती है क्रिकेट, ऐसे तो ना कि एक ही एंटरटेनमेंट है पूरे बस मुल्क के ठीक पास। है, ठीक है, एक लम्हे के लिए अच्छी लगती है ये बात, लेकिन पिछले कोई 40 सालों से जो हो रहा है उसका हिसाब किसने देना है? कौन देगा उसका हिसाब? रमीज कौन देगा? बाबर आजम। बहुत अच्छे। कायदे आज़म से बाबर आजम तक का सफर है ये। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर भी मौजूद है, जीशान फ्रॉम लाहौर। जी अस्सलाम वालेकुम जीशान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जीशान आप तैयार हैं? हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं? जी जी। अच्छा पहले तो सोए बताइए जी। सो रहे हैं या जाग रहे हैं? वैसे मेरा ज़मीर सर से एक क्वेश्चन था। जी चलें पूछें। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और हम देखते हैं बड़े शौक से, तो मुझे ये पूछना था कि हमें शायद अफरीदी की झलक 11th इनिंग में किसमें देखने को मिलेगी? क्या कह रहे हैं? शायद अफरीदी की झलक किस किस प्लेयर में नजर आएगी? वो शायद कहना चाह ठीक रहे हैं है। कि शायद अफरीदी की झलक इन प्लेयरों में से किस में नजर आ सकती है? मेरे ख्याल से ये जो आपके हैं इफ्तिखार, उनमें मुझे नज़र आती है, वैसे ही उनमें 6 हिटिंग एबिलिटी है। और कौन है आपके? रिजवान अच्छा खेलते हैं, उस तरह से नहीं है, बट जब वो सेट हो जाते हैं तो फिर वो बड़े बड़े छक्के लगाते हैं जी। तो ये 2-1 हैं। या बाकी हारिस अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मोहम्मद हारिस हाँ, से मोहम्मद कैसे? हारिस है, मगर वो खेल नहीं रहे हैं। हाँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि उनमें भी है जरासीम। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। जी और इनसे भी अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। जीशान साहब, आपने हमें कॉल की, हमने आपसे सवाल पूछना था, लेकिन बड़े चालाकी से आपने रमीज साहब से सवाल पूछ लिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप अब हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। पूछूं मैं आपसे सवाल? जी जी पूछें। क्रिकेट में लिटिल मास्टर किसका निकनेम है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक टिक टिक, जल्दी से बताएं। सोचे सोचे। दीदी अच्छा चलिए ठीक है, क्या हम कह रहे हैं? आपका शाहिद शाहिद अफरीदी अफरीदी।
अच्छा चलिए ठीक है, हम आपका जवाब महफूज कर लेते हैं और प्रोग्राम ये ट्रांसमिशन आप देखते रहिए क्रिकेट मस्तियां। हम क्रिकेट मस्तियां खत्म होने से पहले अनाउंस करेंगे कि आपका जो जवाब था वो दुरुस्त है। वैसे हम और भी कॉलेज से बात करेंगे। अच्छा, एक अब अच्छी गुड न्यूज भी आ गई नहीं है। है, ये बोल दें इनको। अभी नहीं बताना हमने, लेकिन आपका जो जवाब है वो दुरुस्त नहीं है। गुड न्यूज नवीर भाई आई है कि वुमेन मैच हो रहा था, हमारी टीम 5 विकेटों से जीत चुकी है। तो साउथ अफ्रीका यस, बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, इसलिए कि साउथ अफ्रीका हमसे हाईली रैंक्ड है। Yes. Exactly. और बहुत उनको एक्सपोजर भी है, ये बहुत मुबारक हो। ये बहुत बड़ी न्यूज बहुत- है बहुत वुमेन मुबारक क्रिकेट के लिए। हो और रही है। इवेंचुअली जो एक एफर्ट की जा रही थी वुमेन क्रिकेट के हवाले से, बिल्कुल अच्छी खबर आ मगर चुकी ये है। छोटे शहरों में होने चाहिए। ये देखें, ये बड़े शहरों में नहीं होना चाहिए विमेंस का, क्योंकि जहाँ पे क्रिकेट कम होती है, ये आइडियल सिनेरियो है जहाँ पे आप विमेंस ये क्रिकेट करवा वैसे सकते आपने अभी भी ये बात की, जैसे भारत ने उनका एक रूल बन चुका है कि उनका वेन्यू हर दफा चेंज होता है इंटरनेशनल, आज लोग किसी आईसीसी के इवेंट के अलावा। तो ये जब आप अपने टेन्योर में थे, ये इस पे डिस्कशन हुई थी? देखिए, सिक्योरिटी के इश्यूज कई हैं। हाँ। और लॉजिस्टिकली फिर ये जो टीम्स हैं ये भी थोड़ा सा 19-20 करती हैं। इनको मुल्तान में खिलाने के लिए बड़े हमें मतलब है जोर लगाना पड़ा था। जब इंग्लैंड की टीम थी, हमने कहा नहीं, मुल्तान को हमने टेस्ट मैच देना ही देना है, क्योंकि वहाँ के लोग आते हैं, वहाँ पे शौक है। साउथ पंजाब जो बेल्ट है पूरी, उसमें बहुत टैलेंट है। बिल्कुल। स्टेडियम बड़ा और खूबसूरत है वैसे। स्टेडियम और खूबसूरत 150 का है। टारगेट था, आखिरी बॉल पे जो है ना वो फैसला हुआ है। वाह वाह, ब्रिलियंट। सोनिया बहुत जी, जबरदस्त मुल्तान दी गाल थींदी पे टैलेंट दी मैं को देख इया गुड़िया जी असां तुहाडे कोल जानना चाहने आ कि मुल्तान दी गल ही पई थींदी है, सारे पाकिस्तानियां दी गल पई थींदी है, ते बाद विमेन क्रिकेट टीम दी गल पई थींदी है। तुहानू कितना चंगा लगदा है रे तुसां खवातीन दे बारे सुनदे हो कि इने वरे वरे उन्हां दे नाम पे थीने, पूरी दुनिया ते छाइयां पईयां, किने तुहानू महसूस थींदा है? मैं को बहुत खुशी थींदी है, बहुत ज्यादा। मैं भी कोई खिलाड़ी हुआ, बस वाला हालात इजाजत नहीं दी, खिलाड़ी नहीं भी बन सकी। अच्छा। मैं गुल्ली डंडा वड़ा खेडी। अच्छा, मैं तुहाडे कोल ये गल पुछना चाहनी आ कि तुसां केड़ी टीम नु पे सपोर्ट करेंदे हो? वत वल के हुआ सवाल पुछां। देखो इंदे च फेवरेट प्लेयर पूछ रहे, प्लेयर टीम का तो बताया उन्होंने, फेवरेट प्लेयर मेरा ख्याल है इनका बनता है। मैं भी वह गाल करे सा शायद फरीदी। मैं को बहुत चंगा लगे दे शायद फरीदी। अच्छा, कोई खास वजह है छगे लगुड़ दी? बस वो चंगा है, देखो ना वो छक्के छक्के में रहंदे। ठीक है, तुसां तो ये प्रिडिक्ट कीता है कि पाकिस्तान कल जितसी है, तो बतौर पाकिस्तानी तुसां प्रिडिक्ट कीता है, लेकिन अगर बतौर कॉलम निगार में तुहारे कुल पूछा, थोड़ा रियलिस्टिक बन के सोचो ना, कौन जितसी तो तुहारा जवाब के होसी? देखो उमें तो देखो पाकिस्तान की टीम तकड़ी है जी, पाकिस्तान की टीम जित भी सकती है जी। लेकिन पाकिस्तान जित गया तो काम बड़ा खराब ही भी। कम क्यों खराब थी सी? मेरी भेण तक क्या दसावा तक काई नहीं पता, हालात तेरे सामने हैं जी। ये बिल इतना आए पैन, गैस का बिल देख गए, महंगाई को, पेट्रोल को भा लगी पई है। नहीं तुसा किथे बा के पे पेट्रोल दी ते गैस दियां पे गल्ला करे दे मेरी बांझ कंगण पाई बैठे हो 4 तोले दा ते का सोने दा कंगण है। हाँ ते मेरा आपड़ा कंगण मैं आपने ले ले बेच के बनवाया कंगण है साढ़े ना पे मेरे कंगण दे। अगर कल पाकिस्तान मैच जीत गया था तो संभाला देसो। देखो काम बहुत खराब है हूं, देखो आवाम निकली वधिए सड़कें दुते धाड़ धाड़े रोले पाई वधिए के सारी महंगाई थी गई, बिल इतना है पैन, पेट्रोल को भा लगी पई है। जे पाकिस्तान जीत दे ए हर शय को एक पासे वाला स्टेशन आ झुमरा मरे सन लुड्डा पैसा ठीक है वजह से हैं काश मैं भी ऐसी सीटी बजा सकता। और बोर्ड ढाते नहीं किथों बज दिया। ये गलत बात है भाई, देखे ऐसे मत बोले। इसे एक्सपंज करें, ये जो बात इन्होंने की है इसे हज़फ कर दें। नहीं और देखो तो शौक देखो सीटी वजह से। नहीं भाई, उनके भी जज्बात हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या लड़कपन में आप क्रिकेट खेलते थे हसन निसार साहब? ये लड़कपन में लड़ते थे। अच्छा मेरे सवाल दे विच बोल पाई को ये नहीं पता लगदा अजन मैं गाल पूरी काई नहीं कीती। अच्छा तो सा दसो। बोल लें जी कलम लिखने वाली माई क्या दे, हम तो इधर आम बेचने आए हैं। मैं तो क्वाचे बाबा हैं बात करें। अच्छा आप लोग लड़े नहीं, प्लीज मेरे सवाल का अच्छा जवाब गाल है कि देखो हुन जरा हुकूमत उते प्रेशर बनया पाए जी। जे पाकिस्तान जित दे अवाम भी दे खुशियां च पाए वेसी ते हुकूमत दा प्रेशर कम थी वेसी। हाँ जी। वाल पता महीने दे बाद क्या थी सी? क्या थी सी? महीने दे बाद साडी ओ खाल लवी सी, ओ खाल लवी सी लग पता वेसी। अच्छा मैनू लगदा है गुड़िया साहिबा तुम्हारे दिल दे डेरे विच है ना बहुत सारिया गल्लां हैं,
तुसा भी सारे यार महंगाई तो बहुत ज्यादा परेशान हो तो तुसा उन्हें सोचेंदे पे हो कि अगर कल द मैच ले रहे हो पाकिस्तानी टीम अगर जीत जाती है तो अवाम के मसाइल एक तरफ हो जाएंगे, वो जो रोला डला हुआ है ना अभी एहतजाज है अवाम हमारी, वो सारी एक साइड पे हो गोल जाएगी। शोले वेसन झुमरे ताड़े हर शय गोल। नहीं, खुशियाँ आनी चाहिए, खुशियाँ किसी तरह भी आए उसको एंजॉय करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। रमीज भाई, पाकिस्तान इंडिया का टाकरा जब भी होता है तो डिफरेंट चीज़ें ना एक्यूमुलेट हो जाती हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज़ आपने देखा होगा डेफिनेटली एक किट के ऊपर भी कंट्रोवर्सी आ गई और पूरी दुनिया ने इस पर बात करनी शुरू कर दी कि जो आईसीसी की जो अभी रिवील की है वर्ल्ड कप की किट उसके ऊपर इंडिया लिखा हुआ है और एशिया कप के ऊपर पाकिस्तान नहीं लिखा। ओबियसली डिफरेंट इसमें ओपिनियन है। एक ये है कि लास्ट टाइम श्रीलंका होस्ट था और यूएई के अंदर हुआ और उसमें दोनों के नाम लिखे थे, फिर उन्होंने कहा जा रहा है कि आईसीसी ने कहा जी इसी वजह से हम आगे ऑनवर्ड्स अब नहीं लिखेंगे, एसीसी ने कहा कि हम नहीं लिखेंगे। तो आपको लगता है या इसमें भी बीसीसीआई का कोई है रोल इसमें? इसका मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने तो एक मीटिंग अटेंड की थी, उसमें तो उस वक्त तो प्रिलिमिनरी थी, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो एशिया कप है वो श्रीलंका में होगा। आउट ऑफ टर्न उनको दे दिया था वो इवेंट क्योंकि इकोनॉमिकली हालात ख़राब थे उस क्रिकेट बोर्ड के। बाकी जो चीज़ें हुई हैं ये मुझे आइडिया नहीं है। मेरे ख्याल से ये छोटी चीज़ है, अगर आपका टूर्नामेंट पाकिस्तान में तो क्यों नहीं पाकिस्तान आप लिखवाएंगे? ये बड़ी पेटी एक चीज़ है जिसके ऊपर अगर कोई इस लिहाज से हुआ है कि पाकिस्तान का शर्ट पे नाम नहीं लिखवाना तो बहुत ही एक छोटी बात की है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ इसी से रेलिवेंट ये है कि हमने फाइनेंशियल्स की भी बात देखी इस दफ़ा। आईसीसी ने जो एक अपनी रिलीज जारी की जो फाइनेंशियल्स की उसमें भारत को सबसे ज़्यादा 36% शेयर्स मिले, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को 6%, हमें 5%। बड़ी बात भी की गई हमारे आईसीसी की तरफ से भी, इन्होंने बात की कि हम इसको इंक्रीज करने के लिए बात करते हैं। अब आईसीसी कहता है कि 70-80% रेवेन्यू भारत जनरेट कर रहा है। इसी वजह से आपको लगता है कि ये जो इतना ज़्यादा उनका रूल है आईसीसी के ऊपर, उनका एक रोब है भारत का बीसीसीआई का, वो जायज़ है या कोई इसको और रेमेडी भी देखी जा सकती है? देखिए बिग थ्री वाला कॉन्सेप्ट की तरह ये ऐसा है कि एक जो रजा हुआ मुल्क है उसमें और उसको पैसे दे रहे हैं और जो पीछे हैं इस रेस में जहाँ पे डेवलपमेंट करने की जरूरत है उनके पास फिर लिमिटेड रिसोर्सेज उस वक्त भी रहेंगे। हालांकि पाई बढ़ गई है बट एक अंदाजे के मुताबिक और एक आइडिया ये भी था कि जो आपके मार्जिनलाइज्ड कंट्रीज हैं उनको पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए और ख़ास तौर पे एसोसिएट मेंबर्स। आप देख लेना अब अगला जो वर्ल्ड कप होगा उसमें 14 टीम्स हैं। सो एक दफ़ा फिर से रिकग्नाइज किया गया है कि एसोसिएट मेंबर्स में इतनी सकत और ताकत है कि वो मुकाबला कठिन दे सकती हैं रेगुलर मेंबर्स। मैं समझता हूँ कि इसमें ये बिल्कुल ठीक बात है। चलें अगर पाकिस्तान भी इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता तो हम भी ये कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा ज़्यादा बनता है। एक नेचुरल सी एक इमोशनल इसमें आप टेंजेंट पे चले जाते हैं। मगर ऑन द अदर हैंड आईसीसी बीइंग काइंड ऑफ अ न्यूट्रल एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे इनको सोचने और डिबेट करने की जरूरत है कि उन क्रिकेट बोर्ड्स का क्या होगा। फॉर एग्जांपल जिम्बाब्वे है या इस तरह के और हैं, श्रीलंका है। हालांकि पाकिस्तान को अब ज्यादा पैसे, जब पिछली दफा आई थिंक $17 मिलियन पर साल मिलते थे, इस नई रिकैलकुलेशन के बाद कि मेरे ख्याल 27 या 28 या 30 मिलियन डॉलर्स मिलेगा। तो इंक्रीज तो हो रहा है मगर उस हिसाब से नहीं हो रहा है जितना बड़ा नहीं जितना होना चाहिए। बट एनीवे आई थिंक कम वालों को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। मेरा इसके ऊपर ये प्रिंसिपल है। ठीक है जी। और हमारे साथ बिल्कुल एक कॉलर मौजूद है, शहरोज अहमद फ्रॉम सियालकोट। जी अस्सलाम वालेकुम शहरोज, क्या कहना चाहेंगे? बल्कि हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, आप तैयार हैं? पूछ लें, इससे पहले आप पूछ लें। जी शहरोज। तो मेरा सवाल रमीज भाई से है। अच्छा, आपका भी सवाल रमीज भाई से ही है? हमने आपसे सवाल करना है। हम पहले आपसे सवाल पूछ रहे थे। अच्छा, मुझे शहरोज आप एक सवाल का जवाब दें क्योंकि ये इसलिए आपने कॉल किया कि हम आपसे सवाल पूछे। तो सवाल ये है कि पाकिस्तानी लिटिल मास्टर कौन है क्रिकेट में? क्रिकेट में पाकिस्तानी लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद को कहा जाता है। उनकी एक सीरीज भी है जो कि टेस्ट हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट है, 970 मिनट। ठीक है, ठीक है। आप अपना जवाब दोबारा दोहरा दीजिए। मुझे लगता है आपने टीवी भी ऑन किया हुआ है। जी और ये दोबारा बोलिए प्लीज। अपना टीवी ऑफ कर दे और दोबारा से अपना जवाब बताइए। हनीफ मोहम्मद है पाकिस्तानी लिटिल मास्टर। आपका जवाब हमने ले लिया। अब रमीज साहब से आप क्या जानना चाहेंगे? हाँ, आंसर आपको बाद में बताएंगे। हाँ, इसका आपका जवाब के लिए आपने पूरा शो देखना है, फिर आपको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तब तक के लिए आप अपना क्वेश्चन कीजिए प्लीज। ड्रॉप हो गए जी कॉलर हमारे साथ नहीं आप है। ये बताइए, रमीज भाई से जब हमने डिटेल में बात की, पावर हिटर का बड़ा रोल है T20 में भी, ODI में भी। हार्दिक पांड्या एक ऐसा प्लेयर है भारत के पास जो ऑन दैट पोजीशन वो कुछ भी ऑन द गिवन डे कर सकता है।
हमारे पास ये पार्ट थोड़ा मिसिंग है। इस रोल पे कैसे देखते हैं आप? आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि बहुत सारी ओवर ज़्यादा अटेंशन दी जा रही है, रोहित को दी जा रही है, कोहली को दी जा रही है, लेकिन जो उनका सरप्राइज फैक्टर है भारत का, वो उनके हार्दिक पांड्या है या जडेजा हैं। ये ऐसे पावर हिटर्स हैं जो एक मुश्किल स्टेज में आके इनिंग्स बिल्ड भी कर सकते हैं और जब पिच पे सेट हो जाए तो रन रेट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे पाकिस्तान वाकई लैक करता है। हालांकि शादाब ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, और क्योंकि एज अ ये तो स्टार्ट उन्होंने एज अ बॉलर किया था, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। मेरे ख्याल में कल के मैच में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आपने देखा है जिस तरह अभी तक पाकिस्तान का जो बॉलिंग लाइनअप है, फास्ट बॉलर्स हैं, अगर तो हम अंडर लाइट्स बॉल करते हैं और सेकंड बैटिंग करते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो इंडिया के ओपनर्स हैं उनको हम टफ टाइम दे सकते हैं। दैट कुड बी वेरी डिसाइसिव इन क्या बिल्कुल। हसन निसार साहब काफी देर से खामोश हैं और कुछ बता रहे थे अपने लड़कपन के किस्से, और बता रहे थे कि जी मैं क्रिकेट खेला करता था, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि किसके साथ खेला करते थे। खेला करता था हर बंदे की एक एज बचपन में, वो बहुत सारी चीजें खेलता है। मैं खेलता था पाई जी के साथ। पाई जी? पाई जी के साथ। पाई जी कौन है? नुसरत फतेह अली खान। ओह अच्छा, उनके साथ क्रिकेट खेलते थे? वो ऐसी क्रिकेट खेलते थे, सुभान अल्लाह, आपकी सोच है भाई, इतनी तेजी मैंने नहीं देखी। अच्छा। नहीं, मैं कहता हूँ जो हाथ मारते थे उनका एक हाथ मेरे दो हाथ, मैं कहता था माफी। बॉल लग जानी है, आपने आगे बढ़ना है, आगे नाम होना है। बॉल लग गई। तो फिर आपने क्रिकेट खेलना कंटिन्यू क्यों नहीं किया? आपने ये शौक पूरा क्यों नहीं किया, या फिर कवाल क्यों नहीं बने? नहीं, वो जब खेलते खेलते मुझे जो है वो रियासत पे अपने साथ बिठा लेते थे। अच्छा। तो मैं यकीन जाने तौबा, एक इतना इंच में बचा हूँ कवाल बनते बनते। जैसे आप कवाल होते हैं तो किस तरह के कवाल होते हैं, मैं तो वो इमेजिन कर रहा हूँ। इरफान साहब रहने दें, बड़ा अच्छा हुआ है कवाल नहीं बने। अगर ये कवाल होते ना, बड़ी तल्ख किस्म की इनकी कवालियां होनी और थी। नहीं, अच्छा ऐसी बात भी नहीं है। मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की वो थी, करने लगे। हाँ उसका एक मुजाहरा। जी जी जी, प्लीज प्लीज। मेरे रश के कमर, वाह वाह वाह। ओ मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर। वाह भाई, वो बहुत ज्यादा नॉय हो रही है आपकी कवाली से। मेरी भेड़ मेरी तो फिपड़ी कंबदी भी है, क्या है ये? बिल्कुल जी। और हम थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छी थी। हम अभी प्रोग्राम क्लोज करने के बाद हम आपसे दोबारा ये कहानी ये सवाल मैंने करना है कि नुसरत फतेह के साथ क्यों इन्होंने क्रिकेट नहीं, मेरे बचपन का दोस्त था, हमने जवानी मैं समझा एथलेटिसिज्म की वजह से आप खेले उनके साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे शायद किसी दिन नीचे आके उनके दम के इस पर हम बाद में बात करेंगे। हम अभी अपने विनर को अनाउंस कर देते हैं। बिल्कुल जी, शहरोज अहमद फ्रॉम सियालकोट आज के विनर हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने सही जवाब दिया है और हमारे पास आपके लिए बहुत जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर है सुनो न्यूज़ की जानिब से। और कल भी मेरा ख्याल है कि आप पार्टिसिपेट करें, डे में भी लाइव कॉल्स देते हैं, रात में भी, तो जरूर आपको शामिल करेंगे। बिल्कुल जी। इस वक्त अपने मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। गुड़िया मुल्तानी का साहिबा, भाई का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात होगी थी कल डे टाइम में। अपना सबसे बहुत ख्याल रखें और मस्तियां देखते रहें, क्रिकेट मस्तियां चलती रहेंगी। गुड लक भी बोल देना पाकिस्तानी टीम को। गुड लक और हमें दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।